हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने फाइनली मंगा लिया है हीट कन्वेक्टर। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हीट कन्वेक्टर के बिना नहीं रह सकती हूँ, तो मैंने हीट कन्वेक्टर मंगा लिया है। और सर्दी कल रात में बहुत ज्यादा थी और मुझे डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि ना आए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे शहर में होता है और तब भी नहीं आता है, या फिर हमारे शहर के पास जो कानपुर है, कानपुर में आता है तो फिर वहां से भी नहीं आता है। लेकिन सुबह उठी मैं और सुबह मैंने नाश्ता वाश्ता किया तो मेरे पास मैसेज आ गया था, फिर मेरे पास कॉल आ गई और सुबह ही सुबह करीब 10 बजे ये हीट कन्वेक्टर मेरे पास आ गया। तो बहुत अच्छी बात है कि आ गया है और इसका इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि रात बहुत ठंडी हो रही थी और मैं वेट कर रही थी। तो आज बना रही हूँ मैं कोरमा। कोरमा बहुत सारी चीजें सोची मैंने बनाने के लिए, क्या बनाऊं क्या बनाऊं। उड़द गोश्त बना लूं, चने की दाल गोश्त बना लूं, क्या डालूं ऐसा गोश्त में कुछ बना लूं। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कोरमा बनाती हूँ, बहुत टाइम से कोरमा नहीं बना। तो कोरमा बस इतनी अच्छी इसकी खुशबू महक रही है कि बस मत पूछिए। बहुत ही लजीज बना होगा जो मुझे खुशबू से दिख रहा है। और अभी टेस्ट नहीं किया, जब खाएंगे तब तो पता चलेगा ही। लेकिन 110% गारंटी कि आज का कोरमा बहुत बेहतरीन बना है। जो मैं काम करके सो गई थी और आपको मालूम है कि आज मैंने कोरमा बनाया है। और उसके बाद फिर काम वाम किया और थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फिर हिम्मत नहीं हुई मेरी कि मैं बात कर सकूं आपसे, तो फिर अब कर रही हूँ। और जोया आराम से यहाँ लेटी है। तो दोनों बच्चे बीमार हो गए हैं और इसको लगी है भूख, तो अभी मैं रोटी बनाने जाऊंगी। और कोरमा पसंद आया है, और जुकाम में जोया को भूख ज्यादा लगती है ना हमारे। राइट। तो जुकाम था तो नहीं था, फिर क्या है, खराश। खराश मतलब सर्दी का ही असर है बिल्कुल इनको। तो खराश में भी भूख ज्यादा लगती है, तो इनको भूख लग रही है। और ये है, इनको खांसी बहुत आ रही है, इनकी तबीयत खराब हुई थी तो दोनों बीमार हो गए। आज दोनों ट्यूशन भी नहीं जा पाए। बुखार उखार तो नहीं है, लेकिन सर्दी का असर है। तो हीट कन्वेक्टर आपने देखा सुबह आ गया है। तो हीट कन्वेक्टर से कमरा काफी नॉर्मल हो गया है। और मैंने और दूसरा ऑनलाइन ऑर्डर लगा दिया है। तो कॉम्बो में और आने वाले हैं, तो देखें अब वो कब तक आते हैं। तो गाइज काफी नॉर्मल टेम्परेचर है, जैसे ही आया था तो मैंने किचन में लगा दिया था। और मैं आराम से काम करती रही थी, क्योंकि एक किचन में मैं रेगुलर लगाए रहती हूँ सुबह उठ के। तो मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है इस वजह से। तो मैंने फौरन लगा दिया था, तो काफी नॉर्मल टेम्परेचर हो गया था। रात में बहुत सर्दी थी, मुझे लग रहा था कि मुझे को लग रही है। लेकिन जो पापा बता रहे थे कि कल की रात बहुत ठंडी थी। मतलब सोचिए कि अभी लास्ट नवंबर भी नहीं है। कल कौन सी नवंबर थी, कल आई थिंक 16 नवंबर। कल 16 नवंबर थी, आधी नवंबर में इतनी सर्द रातें हो रही हैं। इतना ठंडा था कल कि मुझे तो इतनी ठंड लग रही थी कि मैं बस यही सोच रही थी कि बस सुबह हो। और मैं लोकेशन ट्रैक कर ही लेती हूँ, तो मुझे मालूम था कि कानपुर पहुंच गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन कानपुर में ही प्रोडक्ट रहता है। तो बस मैं यही सोच रही थी सुबह हो और जल्दी से ही कन्वेक्टर आ जाए, कहीं कानपुर कल ना रुक जाए, परसों ना आए, क्योंकि इतना ठंडा हो रहा था। तो फाइनली हीट कन्वेक्टर आ गया है, और भी मैंने दूसरा ऑर्डर लगा दिया है। अभी मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई, वो बासी आ रही है, क्योंकि मैं करीब 15-20 मिनट ढंग से सो पाई हूँ। और लेटी आधा घंटा थी, लेकिन 15-20 मिनट सो पाई हूँ। तो जब पापा गए इन लोगों की दवा लेने के लिए, हैदर को खांसी आ रही है, अदरक शहद पिला रही हूँ। लेकिन हैदर को खांसी इतनी आसानी से नहीं जाती है। तो इनको खांसी आ रही है, इस वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, जब पापा को दिक्कत हो रही है, इनकी खांसी आती है, इन लोगों को या जुकाम या खराश कुछ भी होता है तो हम लोग को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो फिलहाल तो बिना देर किए मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। बाकी कुछ और बाद में करूंगी, क्योंकि यहाँ जो है को भूख लगाई है। और जो है कहती सुबह वाली रोटी ही खा लूं। मैंने कहा नहीं, जब ताजी सबकी बन रही है तो आप ही ताजी ही खाओगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं रोटी बनाऊंगी। सुबह आटा गूंदा था, तो आटा गूंदने की जरूरत नहीं है मुझको। और रोटी बनाने ही जा रही थी और इतने में जोया पापा आया और बोले कि मैं लाया हूँ गर्मा गर्म जलेबी। और जब जोया पापा गर्मा गर्म जलेबी लेकर आया तो फिर रोटी कौन बनाएगा। और फिर जब वो लेकर आते हैं ना गरम गरम, तो कहते हैं सारा काम छोड़ो, चल सबसे पहले जलेबी खा लो, जलेबी खा लो, बहुत गर्म है बहुत गर्म है।
तो बस वही कहते हुए आए हैं कि बहुत गर्म है, गर्मा गर्म जलेबी खा लो। तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ, मैं रोटी बनाने जा रही थी। कह रहे नहीं पहले जलेबी खा लो, बाद में रोटी वोटी बनाना। तो जोया को भूख लग रही थी, तो अब जोया की भूख, आधी भूख तो इसी से मिट जाएगी, फिर बाद में आराम से रोटी खा लेगी। तो खाने के बाद मीठा खाते हैं हम लोग, खाने से पहले मीठा खा रहे हैं। और वाकई में बहुत बेहतरीन गर्मा गर्म अच्छी लग रही है। और इस मतलब अभी ठंडा मौसम है ना, तो इसमें गरम गरम जलेबी का जो स्वाद आ रहा है बस मत पूछिए, कितना अच्छा स्वाद आ रहा है। क्योंकि ठंडा मौसम है, उसमें गरम गरम, और जब आप अगर गरम गरम खा लो फायदा करेगी। वो बहुत ज्यादा गरम है, मतलब अंदर गर्माहट लगेगी, और गर्मी जब जाएगी तो वो फायदा करेगी। तो जब पापा लेकर आए बेहतरीन जलेबी, कह रहे थे काफी टाइम से सोच रहा था, लेकिन नहीं ला पा रहा था। अ, मतलब जाना नहीं हो रहा था उस तरफ। तो अभी बच्चों की दवा लेने गए थे, तो कह रहे लौटते में मुझे दिखा, तो फिर मैं ले आई। तो हमारे यहाँ जलेबी की दुकान एक ऐसी है, वहां पे सुबह से लेके रात तक जलेबी मिलती रहती है। कभी भी आप गर्मा गर्म जलेबी ले ले, और बहुत बेहतरीन जलेबी वहीं से लेकर आते हैं। अब हम लोग की आदत भी पड़ गई है, कहीं की जलेबी हम लोग से खिलती ही नहीं है। इन्हीं की, हमारे एक हैं राजू जलेबी वाले, उन्हीं की खिलती है। बहुत ज्यादा मजा आ गया, मतलब कुछ मत पूछिए मजा। मुझे पापा कहते हैं मजा फट गया, तो उनकी भाषा में बोलती हूँ मजा फट गया। इतना मजा आ गया, जब भी उनको कोई चीज अच्छी लगती है तो वो कहते हैं वाह मजा फट गया। तो आज मैं भी बोल रही हूँ उन्हीं की भाषा में, मजा फट गया। इतनी इतनी अच्छी जलेबी लग रही थी आज की, एकदम क्रिस्पी, करारी। और वो बनाते ही बहुत ज्यादा अच्छी, एकदम ऐसी सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं बनाते हैं। तो ये तो अब बचेंगी भी नहीं, अभी चट हो जाएंगी थोड़ी बहुत, एक आध दो फूल बनेंगे, बचेंगे। फूल के आकार की बनती है, तो मैं फूल बोलती हूँ इनको। तो यहाँ फूल, एक दो फूल बचेंगे, बाकी हम सब खा जाएंगे। तो गाइस रोटी बना ली है और इन लोगों ने खाना खा लिया है। जोया पापा ने अभी नहीं खाया है, वो जलेबी खाकर चले गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं रोटी बनाने जा रही थी और यहाँ जोया पापा ले आए जलेबी। तो मैं खाना खाने जा रही हूँ और आज का जो आज का जो कोरमा है वो इतना उम्दा बना है, इतना उम्दा बना है, बस खुशबू आ रही है तो लग रहा है खा लो। और बहुत ज्यादा आज मतलब जोया तो बोली बहुत अच्छा बना है। जोया पापा भी बोले, कहने लगे आज का कोरमा बहुत बहुत उम्दा बना है, मतलब न्यू टेस्ट आया है और बहुत पुरानी तरीके से बनाया है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्दा बना है। मजा आ गया। दोपहर में खा के, तो अभी भी मैं इसको खाऊंगी क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं खाऊं कोरमा। तो हल्का सा गरम कर लूं, क्योंकि खाना जब गरम गरम होता है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ ज्यादा तेज गरम होता है। नमक भी बिल्कुल परफेक्ट था, नमक भी डालने की जरूरत नहीं हुई। तो इन लोगों ने खाना खा लिया है, बस मैं और जोया पापा रह गए हैं। तो जोया पापा सबसे लास्ट में खाएंगे, और शायद आज मैंने रोटी भी जल्दी बना ली है। टाइम पता नहीं कितना क्या हो रहा है, देख के आती हूँ अभी। तो गाइज रोटी अभी मैं बनाने जाती, और जब बनाने जाती उस टाइम मैंने बना ली है, तो आज खाना पीना भी जल्दी हो जाएगा। तो जोया पापा का बिस्तर लगा दूंगी और बर्तन भी धो लूंगी। तो यहाँ हो गया है बेहतरीन तरीके से गरम, और मैं खाऊंगी यमी यमी कोरमा। तो बस मत पूछिए, इतना अच्छा बना है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि मैं खाऊं, और इसमें ना मुझे हरी मिर्च की जरूरत पड़ रही है ना प्याज की। इतना अच्छा होगा कि टेस्ट है। ओ माय गॉड, मुझे समझ में आया ये टेस्ट कैसे आया। ये टेस्ट शायद इसलिए आया है क्योंकि मेरी बहन ने एक मुझे न्यू ब्रांड का गरम मसाला बताया, और वही मैं आजकल डाल रही हूँ, और शायद उसी से अच्छा स्वाद आ रहा है। तो अब मैं उनको कॉल करके बताऊंगी अभी कि वो जो उन्होंने गरम मसाला बताया उससे खाने का स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है। तो अभी अभी मुझे बिल्कुल जस्ट अभी आपसे बात करते करते ध्यान आया कि वो गरम मसाले की वजह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, खाने का स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है, और बिल्कुल उम्दा खाना बन रहा है, बस मत पूछिए। तो गाइज अब भी खाना खा लिए, मैं भी खाना खाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे खुशबू से भूख लग रही है। भूख पहले लग रही थी जलेबी खाने से पहले, लेकिन जलेबी गरम गरम थी, कंट्रोल नहीं हुआ कि खाना खाने के बाद खाएंगे। नहीं, बिल्कुल जलेबी तो अभी भी रखी है, लेकिन वो इतनी गरम गरम जब पापा लेकर आए थे कि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। वो भी बोले, कहने गरम गरम खा लो, गरम गरम जलेबी फायदा करती है सर्दी में, खांसी में, तो सर दर्द में। तो हम लोगों ने गरम गरम जलेबी खाई, और उससे मेरा पेट भर गया था, भूख नहीं लग रही थी। लेकिन खुशबू मुझे खींच रही है कि खाना खा लिया जाए, तो बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। और मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, फिर आपसे बात करूंगी।
तो पापा भी आ गए थे और उन्होंने भी खाना खा लिया, फिर मैं कुछ मोबाइल से रिलेटेड काम करने लगी थी। तो मैंने अपनी बहन को कॉल भी की थी बताने के लिए कि जो उन्होंने ब्रांड का गरम मसाला बताया कि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं करा, बिजी होंगी। तो कल बताऊंगी, सुबह तो मैं कॉल करती हूँ, तो कल उनको बताऊंगी। तो कोरमा बहुत ज़्यादा लजीज बना, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओ नो, मैं सोच रही थी चटनी बनाने के लिए रख दूँ, मैं सोच रही हूँ रख ही दूँ बनाने के लिए। बहुत टाइम से सवाल नहीं बनाया है, बहुत टाइम से सोच रही हूँ, वो बनाऊंगी। थोड़ा सा कोरमा बचा है, वो मैं हैदर के लिए रख दूंगी, क्योंकि हैदर खा लेगा। तो कोई भी चीज़ कल बनेगी तो हैदर के लिए एक ऑप्शन और रहेगा। हैदर को भी कोरमा, वैसे ही हैदर को पहले ही पसंद था, लेकिन आज का जैसा कि आपको बताया कुछ और ही अलग स्वाद आया। बर्तन भी बिल्कुल ना के बराबर हैं, बर्तन भी थोड़े से ही धोना है, तो मैं सोच रही 2-3 बोतल खाली है, वही भर लूँ आपसे बात करते करते, फिर थोड़ी देर में बर्तन धुल जाएंगे। आज हीट कन्वर्टर लगा, बहुत सुकून लगा गाइस, बहुत मतलब इतना, या वहां से लेके यहाँ तक बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर हो गया है। जो उधर रूम हीटर लगा था हनी बनी के कमरे में, तो वो मैंने बंद करा, गर्मी सी लगने लगी थी। आराम से, मतलब यही हम लोगों की आदत है, सुकून वाला। बाहर जो पापा करे ठंडा हो रहा है, तो यहाँ कमरे में आए तो उनको बहुत राहत मिली, बहुत ज्यादा आराम मिला है, आज आ गया। मैं बहुत दिन से इंतजार कर रही थी कि आ जाए, और वो फाइनली आ गया, जल्दी भी आ गया, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा उसमें। और जो हैदर के नए लोअर हैं तो वो भी शिपिंग हो गई है आज, तो वो भी 2-3 दिन में आ जाएंगे। तो ये दो प्रॉब्लम थी ना बस। अब की वाले जो लोअर है, ट्रैक पैंट है, वो मैंने दूसरी कंपनी के लगाए हैं, ये नहीं लगाए हैं मैंने। मैंने कहा कि थोड़े से और बड़े साइज के लगा लूं, कम से कम 2 साल तो चल जाए। चल तो ये भी 2 साल जाएंगे। ये भी बहुत मजबूत है, बहुत, उसकी सिलाई भी बहुत मजबूत है, उधड़ने का कहीं से सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये अच्छे हैं, अगर वो सही नहीं आए तो उनको रिटर्न करके फिर यही वाले 2 लगा दूंगी। दरअसल मैंने एक तो साइज का भी इशू था कि मतलब मैं सोच रही थी और बड़ा मंगा लूं, दूसरा ये था कि जो कलर मैंने चूज किए थे वो कलर नहीं आए, तो फिर मैंने सोचा कहीं अब दोबारा मंगाए तो फिर से सेम कलर ना भेज दे, फिर मुझे रिटर्न कराना पड़ेंगे या एक्सचेंज कराना पड़ेंगे, इस वजह से मैंने वो नहीं लगाए कि कलर सेम ना आ जाए, फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने दूसरे ब्रांड के मंगाए हैं, ताकि दूसरे कलर सही आ जाए। तो गाइज वो भी आ जाएंगे 2-3 दिन में, क्योंकि वो दिल्ली से आ रहे हैं, और दिल्ली से हमारे यहाँ तक जो भी चीज आती है वो करीब 3 दिन के अंदर आ जाती है। दिल्ली, गुड़गांव, फिर कानपुर, और फिर यहाँ उरई। तो दिल्ली में है तो तीन चौथे दिन आई जाती है, 3 दिन के बाद। तो आई होप कि 3 दिन के बाद हैदर के और पजामे आ जाएंगे। तो यहाँ जा रही हूँ मैं बर्तन धोने के लिए, बर्तन बिल्कुल ना के बराबर है, कुछ बर्तन नहीं है। उसके बाद फिर चाय बनाऊंगी, चाय पियेंगे, और उसके बाद फिर टीवी देखेंगे। आज मैं वैसे भी कुछ ज़्यादा ही जल्दी फ्री हो गई हूँ। तो गाइज आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। बाय बाय।